कथा स्वामी रामानंद जी की। जब इंसान के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती तो वह सोचता है कहाँ जाना है। घर में सभी तरह के रंग लगे हुए हैं, उसका मन कहीं भी नहीं भटकता। एक दिन मन में ऐसी उमंग पैदा हुई कि किसी मंदिर में जाकर ठाकुर की पूजा करूं। उसने चंदन और अत्तर तैयार किए, वह पूजा करने के लिए चल पड़े। उसको ब्रह्म गुरु ने मन ही मन में बता दिया कि अब जिस तीर्थ पर आप जा रहे हैं वहाँ जल और ठाकुर द्वारे हैं। हे ईश्वर, तुम तो सभी जगह पर हो, वेदों और पुराणों में भी पढ़ा है। इससे मालूम होता है कि ईश्वर सभी जगह पर है। बाहर तो हम तब जाने अगर वह अंदर नहीं है। हे प्रभु, हम तुम पर बलिहार जाते हैं, जिन्होंने सारे फिक्र और भ्रम दूर कर दिए। रामानंद अब ब्रह्म को याद करके गुरु के शब्द ने मेरे कर्म नाश कर दिए हैं। हे भक्तजनों, इस महापुरुष की कथा इस तरह है, कभी ध्यान से सुनो। अनगिनत सेवकों को भक्ति का रास्ता दिखाने वाले स्वामी रामानंद जी का जन्म प्रयाग इलाहाबाद में ब्राह्मण के घर हुआ। इनके पिता का नाम भूमकर्मा और इनकी माता का नाम सुशीला जी था। माँ बाप ने इनका नाम रामदत्त रखा। यह 5 साल तक अपने माँ बाप के पास रहे। जनेऊ की रस्म पूरी होने के बाद इनके माँ बाप ने इन्हें काशी ले आए। भारत में काशी उस समय सबसे बड़ा विद्या का मंदिर घर था। उस समय यहाँ संस्कृत, ज्योतिषी, वैदिक ज्ञान और वैदिक और शास्त्रों की विद्या पढ़ाई जाती थी। वैष्णव मत का उस समय बहुत जोर था। उस समय वैष्णव सन्यासी भी होते थे। उस समय वह भक्ति का युग था। उस समय जो भी विद्या हासिल कर लेते थे वे भक्ति की तरफ ही मुख करते थे। परमात्मा भी कलयुगी जीवों का उद्धार करने के लिए ऐसे ऐसे जीवों को भेजते रहते हैं। भूमकर्मा ने अपने लड़के को पहले एक संस्कृत के पंडित के पास छोड़ आए। कुछ दिन उसने वहाँ अक्षर ज्ञान सीखते रहे। यह पढ़ाई में बहुत होशियार थे। जब वे यहाँ पढ़ रहे थे तो एक दिन बाग में सैर करने के लिए निकल पड़े। तो उसी बाग में ही संत राघवानंद जी भी अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे। जब रामदत्त राघवानंद जी के सामने से गुजरे तो उसने इनको प्रणाम किया। जब संत राघवानंद जी ने रामदत्त का चेहरा देखा तो उसके चेहरे के निशान देखकर राघवानंद जी ने उसे कहा, बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी आयु कितनी है? तो आगे से बच्चे ने जवाब दिया, नहीं महाराज जी। तो आगे से राघवानंद जी ने कहा, आपकी उम्र खत्म हो चुकी है। रामदत्त ने दोबारा प्रश्न नहीं किया और चुपचाप उदास होकर अपने गुरु के पास आ गए और अपने गुरु के पास आकर वह सारी बात बताई जो उस महापुरुष ने कही थी। रामदत्त का विद्या गुरु सोचने लगा। थोड़ा और सोचने के बाद वह रामदत्त को अपने साथ लेकर उस स्थान की तरफ चल पड़ी जहाँ राघवानंद जी ठहरे हुए थे। राघवानंद ने उसके गुरु को सारी बात खोलकर बतलाई कि इस बच्चे की आयु पूरी हो चुकी है, अब यह कुछ ही दिन का मेहमान है। उसके गुरु ने जब उससे लंबी उम्र करने का कोई वसीला पूछा तो राघवानंद जी ने कहा, अगर योग साधना से इनके श्वास 10वें द्वार में पहुँचाए जाएं, ऐसी क्रिया करने से इसकी उम्र लंबी हो सकती है। रामदत्त के गुरु ने उनसे प्रार्थना की कि आप ही इसे अपना शिष्य बना लें और इनसे योग अभ्यास करवाएं। हो सकता है अगर परमात्मा ने चाहा तो इसकी उम्र लंबी हो जाए। संत राघवानंद जी एक योगी थे। उसने रामदत्त को दीक्षा देकर रामदत्त से उसका नाम रामानंद रख दिया। वह उनसे हर रोज अभ्यास करवाते। इस तरह रोज अभ्यास करवाने से धीरे धीरे वह 10वें द्वार में सांस चढ़ाने लगे। वह इसी तरह 10वें द्वार में सांस चढ़ाते रहे और उतराते रहे, जिसका फल यह हुआ कि उसकी उम्र लंबी हो गई। अब तो रामानंद जी ने मौत को भी जीत लिया। राघवानंद जी ने उस पर बहुत मेहनत की। उसने रामानंद को सागोपाग और शास्त्र पढ़ने को दिए। रामानंद जी की बुद्धि बहुत होशियार थी। वह अपनी बुद्धि के बल पर ही थोड़े ही दिनों में बहुत मशहूर हो गए। अच्छे अच्छे विद्वान इनके पास ज्ञान चर्चा करने के लिए आने लगे। उसकी इतनी बुद्धि देखकर राघवानंद जी ने मन ही मन में फैसला कर लिया कि वह इन्हें गुरु गति देकर ही जाएंगे, क्योंकि रामानंद में वह सारे गुण थे जो एक सन्यासी में होने चाहिए थे। रामानंद ने संन्यास लेने की आज्ञा अपने माँ बाप से प्राप्त कर ली। घर से संन्यास लेने की आज्ञा प्राप्त करने के बाद राघवानंद ने इन्हें अपनी जगह गद्दी पर बिठा दिया और उन्होंने
उन्होंने इनका नाम रामानंद से बदलकर स्वामी रामानंद जी रख दिया। इसके गद्दी संभालने के कुछ ही समय बाद राघवानंद जी चलाने कर गए। समय का चक्कर निराला है। रामानंद से रामानंद बन गए और रामानंद से स्वामी रामानंद जी बन गए। स्वामी रामानंद जी ने भारत के सभी तीर्थ स्थलों की सैर की। सारे देश की यात्रा करने के बाद ये काशी आ गए और यहीं आकर बस गए, क्योंकि उस समय काशी भारत का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। सारे भारत की सैर करने के बाद स्वामी रामानंद जी को सभी तरह के सामाजिक ज्ञान हालतों का ज्ञान हो गया। उन्होंने फैसला किया कि वह हर तरह के समाज के प्राणी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र को उपदेश देगा और चाहे कोई किसी भी धर्म से होगा उसे अपना शिष्य बनाएगा। उस समय ब्रह्मचर्य, शारीरिक बल और हरि की भक्ति, यह 3 भक्ति के नियम थे। इन 3 गुणों में से आपने विरागी दल कायम किया। विरागियों को जात पात और छुआछात का इनमें कोई विचार नहीं था। स्वामी रामानंद जी का पापी जीवों का उद्धार करते और विद्या का प्रचार करते हुए संवत 1524 विक्रमी में परलोक गमन कर गए। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को हमेशा अपने घर का ही ख्याल नहीं करना चाहिए, कुछ समाज की तरफ भी देखना चाहिए। अगर समाज में कोई बुराई हो तो उसे दूर करने का यत्न करना चाहिए। स्वामी रामानंद जी से पहले केवल पंडित ही विद्या का प्रचार किया करते थे। उन्होंने सभी बिरादरी और सभी धर्मों को इकट्ठा प्रचार करके और उन्हें अपना शिष्य बनाकर हिंदुस्तान में एक नया इनकलाब कायम किया। इनके मुख्य शिष्यों में भगत कबीर, भगत रविदास आदि हैं।